चोर है भाई, चोर है पीएमएस, चोर है नर्सिंग छात्रों ने खोली पीएमएस की पोल सवालों के गैरों में अन्य नर्सिंग कॉलेज। उदयपुर के उमरड़ा स्थित पीएमएस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा नर्सिंग छात्रों को कराए जा रहे नर्सिंग कोर्स की मान्यता को लेकर नर्सिंग छात्रों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल शुक्रवार को जिला कलेक्ट्री कार्यालय पहुंचे पीएम्स के नर्सिंग छात्रों ने पीएम्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि नर्सिंग कोर्स मात्र 80,000 रुपये में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा करवाया जाता है, जबकि पीएम्स कॉलेज प्रशासन द्वारा लाखों रुपए नर्सिंग कोर्स करने वाले छात्रों से वसूल किए जा रहे हैं। साथ ही बताया कि जब पीएम्स कॉलेज प्रशासन द्वारा नर्सिंग कर रहे छात्रों को रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध नहीं करा सकता तो उस कॉलेज को जिला प्रशासन द्वारा सील कर बंद कर देना चाहिए, जिससे नर्सिंग करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य न बिगड़े। हालांकि पीएम्स के नर्सिंग छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन के बारे में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर से जानकारी ली गई तो सामने आया कि नर्सिंग छात्रों का अभी तक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, जिसका मुख्य कारण महाविद्यालय को राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी नहीं की गई है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये है कि उदयपुर शहर में कई नर्सिंग कॉलेजों और संस्थानों का संचालन हो रहा है। राजस्थान सरकार ने उदयपुर के कितने नर्सिंग कॉलेजों और संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रखा है या शहर में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र या NOC से नर्सिंग कॉलेजों और संस्थान का संचालन कर बच्चों की भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। तो वहीं शुक्रवार को बच्चों ने जिला कलेक्ट्री कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन ने और कॉलेज प्रशासन द्वारा समझाइश का झुंझुना पकड़ा। नर्सिंग कॉलेज के बच्चों को कलेक्टर कार्यालय के बाहर से उठा दिया। हालांकि शनिवार सुबह एक बार फिर नर्सिंग छात्र छात्राओं ने PIMS कॉलेज परिसर में फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह है सर। हम पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उमड़ा, जिसके अंतर्गत आती है वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ नर्सिंग आ रही है, जिसकी सर INC द्वारा अप्रूवल है कॉलेज, लेकिन कॉलेज NOC उनके पास में RNC अप्रूवल नहीं है। उसकी वजह से कॉलेज बच्चों का 700 बच्चों को भविष्य खतरे में लेकर डूब रही है, लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। हमने 3 मार्च को धरना दिया था, उग्र आंदोलन किया था। उन्होंने हमें स्टाम्प पेपर के 100 के रुपये स्टाम्प पेपर लिख के दिया था कि मैं आपका काम 25 दिन के अंदर अपना काम 25 दिन के अंदर मैं करवा के दूंगा, लेकिन उसका स्टेटमेंट फेल गया। वो हमारे पास स्टाम्प पड़ी पड़ा है। उसके बाद में हम वापस उनके बाद में गए तो उनको 3 अप्रैल का वापस हमने धरना दिया। तो उन्होंने बोला तुम जयपुर चलो, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड शशिकांत जी शर्मा सर से मिले। उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे नर्सिंग कॉलेज का हमारे पास में कुछ भी नहीं है, जब हमारे अंडर भी नहीं आ रही है वो कॉलेज, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं तुम्हारा मामला, तो हम क्या कह सकते हैं। तो हमें उन्होंने मना बोला जब हमारे पास आएगी उसके बाद हम काम करेंगे, पहले कोई काम नहीं करेंगे। उससे हमें वापस घर भेज दिया गया। हमने सर को बोला सर वहाँ मना बोल रहे हैं कि आपकी कॉलेज का कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन 3 तारीख को तो धरना दिया गया। उनके पास सर पैसे हैं, बलपूर्वक उसने पुलिस फोर्स को बुलाई, पुलिस फोर्स का लाठी चार्ज करा। नर्सिंग स्टूडेंट ने क्या बुरा किया जो लाठी चार्ज करा है, जहाँ 4 साल तक हमने लाखों रुपए फीस भरी और डोनेशन के नाम पे 3-3 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, और जबकि एक्चुअली फीस नर्सिंग कॉलेज की 80,000 रुपये। ये नर्सिंग कॉलेज ऐसी नर्सिंग कॉलेज है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि वहाँ नर्सिंग रजिस्ट्रार बैठे हैं शशिकांत जी, इस कॉलेज को मामले के संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे। जब कॉलेज की 80,000 फीस है तो 3 लाख रुपए वसूल क्यों की जा रही, ये मामला आना चाहिए ना। फिर भी बच्चे इतने 700 लड़के 3 महीने से कॉलेज को बंद कर रखी है, फीसें पूरी ले रहे हैं, हॉस्टल की फीस पूरी वसूल रहे हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य खतरे में जा रहा है। बेचारे माँ बाप गरीब किसान के बेटा कहाँ से फीस ला के पढ़ता होगा, कैसे पढ़ता होगा, उसकी सिचुएशन क्या होगी वो भगवान ही जानता है। चक्कर निकाल रहे हैं कई लड़के, फर्स्ट ईयर और सेकंड के बोल रहे हैं कि हमें सर नहीं पढ़ना है, हमारा डॉक्यूमेंट और फीस रिटर्न करो, लेकिन वो नहीं करे। और हमने कब से भी, और बच्चे आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। कल भी उग्रता के साथ आंदोलन किया तो भी उन्होंने पुलिस फोर्स बुला ली। हमने कल भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया, उससे पहले भी सर ताराचंद जी मीणा साहब कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, CM के नाम ज्ञापन सौंपा था, जिसके अंदर बोला गया कि सर हमारे ये मामला सारा बता दिया। तो सर ने बोला कि आशीष सर को फ़ोन किया, उन्होंने बोला तुम्हारा 15 दिन में काम हो जाएगा। हमने 15 दिन ली। आज हम कलेक्टर साहब से ये मांग करने के लिए आए हैं, अगर इनके पास अगर NOC नहीं है तो उस कॉलेज को पूर्ण रूप से सील बंद करे, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल को बंद करे। जब फर्जी कॉलेज क्यों चला रहे, 700 बच्चे भविष्य के अंदर डूब रहे, उनकी पूरी फीस 5 साल तक रिफंड या तो अभी का भी उसकी NOC और आधार नंबर जारी करो। अगर उनके पास नहीं है तो सील लगो और बच्चों का भविष्य जिस किसी दूसरी कॉलेज में अंदर करके बच्चों का भविष्य बचाए और उसकी फीस का पूरा जिम्मा वो उठाए। और उठाने के बाद अगर नहीं हुआ काम, कलेक्टर साहब अगर ये मामला नहीं रहता हम CM हाउस का घेराव करेंगे और वहाँ भूखे प्यासे मरेंगे। अगर उसकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी प्रशासन करेगी, पैसिफिक प्रशासन करेगी। वहाँ के मैडम है, सर है, कोई ध्यान नहीं देते, अपने मजे करते। 4 बार धरना देने के बाद भी कोई मामला संज्ञान में नहीं आ रहा है।